हम सभागृह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। झेंडो का अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा से संबंध स्थापित करना, सारे विकारों की निर्झरा होना। निरंतर ध्यान भावना के अभ्यास से 24 घंटे समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है और अहंकार से मुक्त हुआ जा सकता है। यहां पर जो भी साधक आते हैं वे अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि अहंकार के निर्मूलन के लिए साधना करते हैं। अहंकार सूक्ष्म या सूक्ष्मतर तरीके से कब हावी होगा कहा नहीं जा सकता, इसलिए साधक को सदैव सजग रहना पड़ता है। ज़ेन साधना का उद्देश्य है निर्मल चित्त की ध्यान द्वारा प्राप्ति। ऐसा चित्त जिसे बुद्धत्व प्राप्त करके तथागत बुद्ध ने हासिल किया था। इसके पश्चात साधक भोजन गृह की ओर नाश्ते के लिए प्रस्थान करते हैं। इसे जापानी भाषा में शुकुझा कहा जाता है। नाश्ते के समय प्राप्त भोजन के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए बौद्ध सूत्रों का पठन होता है। गहन प्रशिक्षण के दौरान ये शाकाहारी भोजन हमें औषधि की तरह स्फूर्ति प्रदान करे, ये सूत्र पठन का उद्देश्य है। सूत्र पठन के पश्चात साधक अपने अपने भोजन पात्र एक कतार में रख देते हैं। भोजन 3 बार वितरित होता है। साधक को जितना आवश्यक है उतना ही वह ग्रहण कर सकता है। शरीर की ऊर्जा बनी रहे इतना ही सम्यक आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन पात्र में उपलब्ध भोजन के 3-4 दाने साधक एक प्लेट में रख देता है। ये दाने बाद में पक्षियों को दे दिए जाते हैं। करुणा के इस कृत्य द्वारा सभी प्राणियों को उचित आहार मिले, ऐसा उद्देश्य समाहित होता है। प्रत्येक साधक को अपने बर्तन साफ करके रखने होते हैं। बर्तन साफ करके उसी पानी से बाद में विहार के पौधों की सिंचाई की जाती है। पर्यावरण व बुद्धत्व का अद्भुत संबंध है। एक दूसरे से ये गहरे जुड़े हुए हैं। बुद्धत्व पर्यावरण व ब्रह्मांड का मानव मात्र को दिया हुआ अनमोल उपहार है। अतएव तथागत बुद्ध की तरह प्रत्येक संबुद्ध की जिम्मेदारी बनती है कि वे पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ परिसर की सफाई का भी ध्यान रखें। नाश्ते के बाद विहार परिसर की साफ सफाई के काम में साधक को हिस्सा लेना होता है। मॉनेस्ट्री जीवन में सफाई को बड़ा महत्व प्राप्त है। स्वच्छ व शुद्ध परिसर ध्यान में सहायक होता है और ये
प्रत्येक साधक की जिम्मेदारी भी है। तकरीबन आधे घंटे सफाई प्रक्रिया चलती है। दो होसान सफाई पूरी होने की घोषणा करते हैं। बाहर की साफ सफाई के बाद ध्यान केंद्र के अंदर की सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद 10 मिनट का समय होता है तिहात्सु का। तिहात्सु यानी सर के बालों की शेविंग। ये सभी साधकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक महीने की 4 या 9 तारीख को ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है। पहले पारंपरिक तरीके से साधक एक दूसरे के सर की शेविंग करते थे। अब ये कार्य स्वयं करना होता है। इससे शरीर की आसक्ति कम होती है। एक दिन तथागत बुद्ध ने राजा प्रसेनजित को कहा, राजपुत्र होने के नाते पहले मेरे पास सब कुछ था, धन, दौलत, सुख, मगर अंदर मैं रिक्त था, विकार युक्त। अब मेरे पास आंतरिक दौलत है, मैं सही मायने में समृद्ध हूं। अब बाहरी दौलत से क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध स्वयं भिक्षाटन के लिए नगर नगर घूमते थे। बुद्ध की इसी परंपरा का सोगेंजी विहार में पालन होता है। इसे जापानी भाषा में ताकाहात्सु कहते हैं। ताकाहात्सु अर्थात दान संग्रहित करने के लिए निकलने से पहले सभी साधक विहार के मुख्य द्वार पर इकट्ठे होते हैं। सभी की पोशाक ज़ेन भिक्षु जैसी होती है। सबसे वरिष्ठ भिक्षु प्रथम इस ज्येष्ठता क्रम में कतार में खड़े होते हैं। ताकू नामक लकड़ी की पट्टियां बजाकर सभी को सूचित किया जाता है। होंडो सभागृह के सामने से भिक्षुओं की कतार निकलती है। नगर में प्रवेश करने के बाद ऊंची आवाज में हो का उच्चारण किया जाता है। जापानी शब्द हो का अर्थ होता है धम्म। साथ ही मन में ये भाव भी होता है कि धम्माचरण से मंगल हो। धम्म की वर्षा सभी के घरों पर समान रूप से बरसे, चाहे फिर वो निवासी दान ना देने वाला भी क्यों ना हो। सोगेंजी विहार के प्रमुख हरादा रोशी दान प्रक्रिया में जब किसी से मिलते हैं तो आदर भाव व्यक्त करने के लिए अपनी हैट उतारकर वार्तालाप करते हैं। भिक्षु के सर पर हैट का उद्देश्य होता है कि चेहरा छुपा रहे और किसी भी कारण से दान ग्रहण करते समय
व्यक्तिगत भाव अभिव्यक्त ना हो।この苦毒をもって甘く一切に及ぼし、我ら史上と皆共にただ上善こと実法三で一切の諸物三菩薩任さず他藩やからみつदान मांगते वक्त प्रत्येक मिलने वाले नागरिक के प्रति अहोभाव व आदर मन में होना चाहिए। सभी में बुद्धत्व की संभावना है, करुणा के बीज हैं। ताकाहात्सु प्रक्रिया द्वारा नगर के नागरिकों को दान परिमिता पूरी करने का धम्म अवसर प्राप्त होता है। अपने कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा देकर नागरिक पुण्य कर्म करते हैं। सुगेंजी विहार का ज़ेन प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, इसलिए धन आवश्यक है। श्रद्धेय हरादा ऋषि इसी प्रक्रिया को भिक्षाटन के लिए भिक्षा पात्र लेकर घूमना कहते हैं।サイズは1時です。1 o'clock. सामू अर्थात सामूहिक कार्य सभी के साथ। हम जब गहन ध्यान में उतरकर अपने अहंकार का निर्मूलन करते हैं या अपनी अहंकार युक्त इच्छाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, तब हमारे व्यक्ति केंद्रित भाव नष्ट होकर समाज का दुख दर्द
हमें समझ रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।